नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे आपके सवाल लूँगा उससे पहले थोड़ा सा आपकी उंगलियों को देख लेते हैं। बड़ी आकर्षक हैं और बड़ा प्रभावित आपके जीवन को ये कर रही है। आपके जो है व्यक्तित्व को भी एक प्रकार से दिखा रही है। यहाँ पे देखेंगे तो सभी उंगलियों का जो झुकाव दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे बृहस्पति की ओर दिखाई दे रहा है। जो इंडेक्स की फिंगर है उसकी ओर दिखाई दे रहा है और सभी ग्रहों को देवगुरु आचार्य बृहस्पति यहाँ पे प्रभावित कर रहे हैं। तो हमेशा आपके विचारों में स्वतंत्रता रही होगी और स्वतंत्रता पाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्यादातर अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी, क्योंकि सीधी सी बात है, सभी ग्रह देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी को देता है, उसको जनरेट करता है और ये अच्छा भी है। अब हम जो है आपके सवालों को लेते देखिएगा। एक तो ये ऑफर वीडियो है, इसमें मैंने जो शर्तें लिखी थी बताई थी वो यही थी कि दो ही सवाल हम लेके आएंगे इसमें और 10 मिनट का आपका वीडियो बनाया जाएगा और उसके बाद जो भी इसके उपाय होंगे आपको व्हाट्सएप पे ऑडियो और जो है लिख कर दिया जाएगा। अगर लिखने की ज़रूरत होगी तो लिख के दिया जाएगा, नहीं तो ऑडियो के माध्यम से आपको भेजा जाएगा। तो कई लोगों ने एक सवाल के अंदर 4-5 सवाल डाल दिए थे, तो मैंने क्या किया है कि उसमें से एक सवाल लिया है, फिर दूसरे में से एक सवाल लिया है, तो 2 सवालों को मैंने यहाँ पे लिया है हर वीडियो में। तो यहाँ पे भी पहला सवाल आपका लेता हूँ। आपने लिखा है स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आप अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, हम यहाँ पे एक रेखा आती हुई दिखाई दे रही है और जो राहु है उसमें एक क्रॉस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बुरा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा दांतों की समस्या को दिखा रहा है। ये दांतों की समस्या से आपको जूझना पड़ सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। कैविटी है या दांत घिस गए, कुछ भी। मानसिक स्थिति थोड़ा कमजोर ये कर सकता है और मित्र यार दोस्त जो भी हैं, थोड़ा आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ उसमें से बेकार किस्म के निकल सकते हैं और इसके कारण एकांतवास आपको पसंद आ सकता है, अकेला रहना पसंद कर सकते हैं। थोड़ा अपना नर्वस सिस्टम को भी आपको ध्यान में रख के चलना होगा। थोड़ा नर्वस हो सकते हैं और जीवन में इसकी वजह से हल्का फुल्का उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है। अपने पाचन तंत्र का भी आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ये पाचन तंत्र से संबंधित चीज़ों को भी यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बाकी बहुत ज़्यादा बड़ा स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। वहीं थोड़ा सा हम अगर चंद्रमा की ओर चले, ये 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है और मन का कारक है, ठीक है ना, और माँ का भी कारक है। जल तत्व का इसको कारक माना गया है, जल तत्व का इसको मालिक माना गया है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो ये 8 से 10 महीने तक आपके मन को कई बार गड़बड़ कर सकता है, आपको हल्का फुल्का मानसिक परेशानी से ग्रसित कर सकता है, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता दे सकता है या इमोशनली थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। मन उच्चाट हो सकता है, मन खराब हो सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, या आप काम कहीं और कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। इसके कारण कभी कभार जो है मन अच्छा नहीं रहेगा। और फिर ये भी यही बात कह रहा है कि आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने पेट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पेट की हल्की फुल्की दिक्कतें आपको आ सकती हैं। ऐसे में कई बार माँ के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं रहती हैं, या व्यक्ति माँ से दूर रहता है, या माँ के साथ मतभेदता रहती है, या व्यक्ति को माँ का सुख नहीं मिल पाता है। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखा रहा है। नींद आने में थोड़ा सा ये दिक्कतें दे सकता है। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इस अवस्था में भी ये ले जा सकता है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय आपको दूंगा, इसको जरूर आपने करना है। हाँ, एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको जरूर दे रहा हूँ। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है।
अगर इस चीज़ को आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और इसके लिए मैं एक छोटी सी धातु की अंगूठी आपको पहनने को कहूँगा। आप अपनी मनपसंद जगह से उस धातु की अंगूठी को खरीदें और जिस प्रकार से मैं कहूँगा उस विधि से उसको जनरेट कर लें और उस विधि से उसको धारण कर लें और कम से कम 2 से ढाई वर्षों तक उसको पहन के रखें। उसके बहुत अच्छे और शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था थोड़ा स्वास्थ्य को लेके कुछ चीज़ें। यहाँ पे आपने दूसरा लिखा है, क्या मैं भविष्य में कनाडा में बस सकता हूँ बच्चों के साथ? क्या आपकी ये स्थितियां आ रही हैं? यहाँ पे जीवन रेखा को हम देखते हैं तो आपकी जीवन रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है और इस जीवन रेखा पे यहाँ पे अगर देखें तो एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है और ये मत्स्य चिन्ह पे केतु का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, राहु का प्रभाव सॉरी शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है और चंद्र का प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा को यात्राओं का ग्रह भी माना गया है, ठीक है ना। अभी चंद्रमा आपका उतना स्ट्रांग नहीं है कि जो एक सुंदर यात्राओं को दे, ठीक है ना। तो आपको अपने चंद्रमा को ठीक करना होगा अगर आप यात्राओं को करना चाहते हैं, आप विदेश गमन करना चाहते हैं। वैसे ये मछली का चिन्ह है, ये बता रहा है कि आपको बहुत अच्छी यात्रा का लाभ मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। शुक्र बता रहा है, शुक्र मैरिटल लाइफ का मालिक भी है और परिवार को भी दिखाता है, कुटुंब को भी दिखाता है, ठीक है ना। और देवगुरु बृहस्पति भी आपका ठीक है, कोई खराब नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे। तो ये संभावनाएं 95% है कि आप आगे चलकर अपने बच्चों के साथ बाहर रह सकते हैं और बहुत अच्छी यात्राओं को कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। आपको यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। यहाँ पे दूसरी देखें तो ये यहाँ पे पहुँच रहा है, शनि पे देख रहा है, दृष्टिगोचर कर रहा है, तो आगे चलकर धन लाभ को भी ये निमंत्रण दे रहा है। धन की स्थितियाँ भी आपकी बदल जाएंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ से थोड़ा कमजोर होते हुए यहाँ पे फूल रहा है और ये शनि भी जो है यहाँ पे फूल रहा है। तो ये परिवार को लेके हल्की फुल्की समस्याएं या चिंताएं देता है और दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी परिस्थितियां खड़ी करता है। कभी कभी ये बेवजह की चिंताएं देता है या ऐसी वजहें बना लेता है जो तनाव दे, सुबह उठने में आलस्य दे। लेकिन जब व्यक्ति बिस्तर छोड़ देता है तो वो आलस्य भी भग जाता है। हाँ, एक बहुत अच्छी चीज है कि व्यक्ति को ये गंभीर किस्म का व्यक्तित्व दे देता है जो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भगवान शंकर की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा दिखाई दे रही है और माँ जगतबंदिनी पराम्बा की भी बड़ी कृपा दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इष्ट देवी की बहुत बड़ी कृपा है। अब आप ये कह सकते हैं कि हमारी इष्ट देवी है नहीं, वो अलग विषय है, लेकिन आपका पूर्व जन्म से ही माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर रही है, माँ जगदम्बा की कृपा रही है, आद्यशक्ति की कृपा रही है और पूर्व से ही भगवान शंकर आपके आराध्य देव रहे हैं और माँ पार्वती आपकी अधिष्ठात्री देवी रही हैं। आगे भी चलकर जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, भगवान शंकर की जितनी भक्ति करेंगे, जितना समर्पण और विश्वास रखेंगे, जीवन में निश्चित ही उतनी ज़्यादा आरोग्यता आपकी जीवन में रहेगी। आपका जो स्वास्थ्य है, आरोग्य है और तंदुरुस्ती का मामला है, ये एक बेहतरीन स्थिति में आएगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा, एक नई प्रकार का उत्साह, उमंग, एक बेहतरीन ऊर्जा और आंतरिक खुशियों से ये भरपूर कर देगा। लेकिन कितनी दिव्यता रहेगी, कितनी इसमें भव्यता रहेगी, ये डिपेंड करता है भगवान शंकर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति आपका समर्पण कैसा है और उसकी क्वालिटी क्या है और आपके करने की विधि क्या है। तो आप जरूर भगवान शंकर की शरणागति जाएं, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और देखिएगा चंद्रमा भी
इसके ही गण हैं भगवान शंकर के। और शुक्र जो वैभव का मालिक है, समृद्धि का मालिक है, चकाचौंध का मालिक है, ग्लैमर का मालिक है और सुखद जीवन जीने का मालिक है, वो शुक्र भी भगवान शंकर के प्रिय शिष्य हैं। तो भगवान शंकर के शरणागत जाएं, आपकी मनोवांछित फल की आपको प्राप्ति होगी, इच्छाओं की आपको पूर्ति होगी। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।